वेलकम टू ईटीवी इंडिया। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, जो सारा देश जो कह रहे हैं कि लद्दाख के साथ है। हमारे साथ सिंह साहब मौजूद हैं। मैं सर से बात करूंगा, आज जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? हम सिर्फ लोकतंत्र को बचाना चाह रहे हैं। जी। हमारे देश को जो इस संविधान ने आजादी दी है उसको ये कुचल रही है बीजेपी सरकार। इसको हर पढ़े लिखे से जो अपना हक मांगना जानता है उनसे इनको दिक्कत है। जो ईमानदार आदमी है उनको उठा के इन्होंने जेल में डालना है। तो इनका जो भ्रष्टाचारियों का एक ग्रुप है जो ईमानदारी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, और जो भी ईमानदारी से देश हित में बात करेगा, देश के लिए बात करेगा, वो इनका दुश्मन है और इसको ये उठा के डालेंगे जेल में। तो इनका किसी भी तरीके से ये चाहते हैं कि भी पूरे देश में भ्रष्टाचार फैल जाए। भ्रष्टाचार मतलब बीजेपी। आप जिस मर्जी नेता को देख लो, इनका हर नेता भ्रष्टाचार में, हर नेता बलात्कार में। 90 से 95% इनके नेता भ्रष्ट हैं, बलात्कारी हैं, गुंडे हैं, केस हैं इनके ऊपर। तो इनको सिर्फ उन्हीं को, वही लोग इनको अच्छे लगते हैं जिनके ऊपर कोई केस हो, कोई भ्रष्टाचारी हो, वो इनको अच्छे लगते हैं। वो इनको अपनी पार्टी में आ जाएंगे, उनको दबा लेंगे और ले आएंगे साथ में। जो ईमानदार हैं, जो इनके आगे झुकते नहीं है, उनके लिए इनके पास एक ही है कि जेल में दे दो जी इसको उठा के। तो इनका क्या कहें जी, इनका तो अंत आने वाला है। घड़ा भर चुका है इनके पाप का, और पब्लिक इनको सबक सिखाएगी अब की बात। जी, और मैं एक मैडम हमारे साथ है, मैं मैडम से भी एक बार बात करूंगा। जी मैडम, क्या कहना चाहेंगे आज जो प्रोटेस्ट हो रहा है उस प्रोटेस्ट में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रोटेस्ट शांत, इस प्रोटेस्ट की बात करें। जी। लद्दाख के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहा था, जो आवाज चल रही थी, वो शांतिपूर्वक चल रही थी और काफी टाइम से चल रही थी। उसमें ऐसा कुछ नहीं था कि वहाँ पे उन लोगों का कुछ सोची समझे पहले प्लान थी। वो कि अग्रेशन था लोगों का, वो भी युवाओं का, क्योंकि युवा थक चुके थे इस सरकार से, क्योंकि रोजगार नहीं है। जिधर भी युवा जाता है उधर भी बेचारों को इंसल्ट ही होती है। घर में जा रहा तो घर में, बाहर जा रहा है तो बाहर, रोजगार है नहीं। तो सरकार को उनकी बातें सुनने की बजाय जो उनका अग्रेशन था उनको उल्टा मोड़ दे रहे जी। जी। कि वहाँ आतंकवादी हैं, दूसरे वहाँ से सह मिली हुई है। कुछ भी नहीं है, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट अपने हकों के लिए। और युवाओं के अग्रेशन की आवाज है, क्योंकि वो बेरोजगार घूम रहे हैं। सरकार इस चीज में फेल हो चुकी है कि सही मुद्दे पे बात करे। मुद्दों से भटकाने के लिए सरकार बेतुकी बात करती है, बस किसी को भी फंसाने की बात करती है। जो आज उठाएगा वो जेल में जाएगा, फंसेगा। और जो इनके हक में आ जाएगा, बीजेपी में आ जाएगा, वो दूध का धुला हो जाएगा। बस सरकार को मुद्दों की बात नहीं करनी। सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा आवाज उठने वाली है, बहुत ज्यादा अग्रेशन है, हर वर्ग में है, सिर्फ युवाओं में नहीं। हर वर्ग में सरकार के खिलाफ रोष है, सब परेशान है, फंस चुकी है। बीजेपी सरकार फेल हो चुकी है। सबसे कमजोर सरकार ये सिद्ध हुई है हमारे देश में। समझ में नहीं आता क्या, जब पूरा एक साथ हुजूम उठेगा तब जाएंगे। आराम से चला जाना चाहिए, देश को छोड़ देना चाहिए। देश चला लेंगे लोग, देश चलाने के लिए बहुत। और बुराड़ी विधानसभा से संजीव जामा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज जो प्रोटेस्ट किया गया है कैंडल मार्च, सर उसमें आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? देखिए, जिस तरह से आज लद्दाख में सोनम वांगचुक को इलीगल तरीके से अरेस्ट करने की साजिश की है। लगातार सोनम वांगचुक लद्दाख को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। केंद्र सरकार से बातचीत करना चाह रहे हैं कि जो केंद्र सरकार, जो प्रधानमंत्री ने, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो वादा किया था लद्दाख का, लद्दाख के लिए, वो लद्दाख को बचाने की लड़ाई सोनम वांगचुक लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक टूल किट है और एक सोशल मीडिया ट्रॉल है। अगर कोई सरकार के कुनीतियों के खिलाफ बात करेगा तो उसको देशद्रोही साबित कर देंगे। पहले पहलवान बेटियां खड़ी हुई, उनको देशद्रोही साबित करने की कोशिश करा। किसान खड़े थे, किसान को देशद्रोही साबित करने की कोशिश किया। और मत बोलिए सोनम वांगचुक वही सोनम वांगचुक हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र की सरकार जम्मू कश्मीर में 73 हटाई थी, उसके साथ खड़े थे। चाइना बाइकॉट जब केंद्र सरकार ने कहा तो उसके साथ खड़े थे। तब तो कोई आरोप नहीं लगा उन पे। आज विरोध में खड़े हो गए
आज लद्दाख के साथ जो दोहरा रवैया है उसके खिलाफ अगर खड़े हो गए तो आप उन पे तरह तरह के आरोप लगा रहे हो। हम इसका विरोध करते हैं और यही कारण है कि आज हम जंतर मंतर पर इकट्ठा होकर के उनके साथ हुई साजिश और उनके अरेस्ट के खिलाफ हम लोग आज जंतर मंतर पर कैंडल मार्च निकाले। तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो, तानाशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। भाजपाइयों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। भाजपाइयों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लोकतंत्र में हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। तानाशाही मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गुंडागर्दी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गुंडागर्दी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बोल रफाती हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। गुंडागर्दी पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। तानाशाही पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। हिटलरशाही पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। मोदी शाही पे हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। फर्जी गिरफ्तारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो लोकतंत्र में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो लोकतंत्र में हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। तो लोकतंत्र में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो लोकतंत्र में मोदी शाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो लोकतंत्र में हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो लोकतंत्र में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो लोकतंत्र में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो लोकतंत्र में हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तो लोकतंत्र में गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे फर्जी गिरफ्तारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। फर्जी गिरफ्तारी बंद करो, बंद करो, बंद करो। बंद तो तुमको करना होगा, करना होगा, करना होगा। वरना वापस जाना होगा, जाना होगा, जाना होगा। हिटलरशाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। तो मोदी शाही बंद करो, बंद करो, बंद करो। तो हिटलरशाही बंद करो, बंद करो। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिटलरशाही हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीजेपी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी की हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। संविधान की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। संविधान की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। लोकतंत्र की हत्या बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एमएलए अनिल झा राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज जो कैंडल मार्च किया गया है, तो उसमें आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, सोनम वांगचुक, जिसको देश के अधिकांश जनता ने ये कहा कि पद्मश्री के साथ साथ उन्हें भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में जो उन्होंने क्रांतिकारी परिवर्तन लद्दाख के और पहाड़ी क्षेत्रों में किए, उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता है। उसके बाद वो लद्दाख के सशक्तिकरण, लद्दाख की चरागाहों की भूमि को सुरक्षित रखने के लिए केंद्र सरकार से मांग करते रहे, क्योंकि हमारी भूमि कहाँ तक का है वो लद्दाख के चरागाह चरवाहे जानते हैं। जब चरवाहों की भूमिया को देखा कि चाइना ने उस पर कब्जा कर लिया, यही तो सवाल उठाया था।
और वहाँ पर जैसे अनुष्ठान केंद्र जहाँ पर वो बच्चों की पर्सनैलिटी को डेवलप करते हैं, शिक्षा के साथ जोड़ते हैं, वो एक शिक्षा का बड़ा केंद्र खोलना चाहते हैं। तो सरकार ने सिर्फ इसलिए कि उन्होंने सरकार से प्रश्न कर लिया और सरकार से ये कहा कि आपकी सरकार 12 सालों से केंद्र में है और हमारी चारागाहों की जमीनें चीन कब्जा कर रही है, या एजुकेशन सिस्टम पर सवाल खड़े किए भारत के, और भारत की उन सुरक्षा व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए जिसके ऊपर बड़े-बड़े दावे होते रहे। सोनम वांगचुक एक वैज्ञानिक तरीके से, एक अच्छे जैसे कि शालीन तरीके से एक प्रकार से अपनी बात रख रहे थे केंद्र सरकार से। 11 दिन उन्होंने भूख हड़ताल करी। जब वह हिंसा हुई तो उन्होंने उनका विरोध किया, उन्होंने अपने जो है भूख हड़ताल को तोड़ लिया। आज वहाँ पर नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी की तरफ से जो शिक्षा मंत्रालय है, उनकी तरफ से नोटिस चस्पा किए जा रहे हैं कि आप अपनी शिक्षा के व्यवस्थाएं नहीं चला सकते हैं, सिर्फ इसलिए कि हमने आपके खिलाफ कोई प्रश्न खड़ा कर दिया। यही सोनम वांगचुक को लेकर के भाजपा के बड़े केंद्रीय मंत्री अपने ट्विटर्स पर और ट्विटर हैंडल पर बड़ी-बड़ी फोटोग्राफ देते थे। आज वो भी आपके खिलाफ हो गए। अब मुझे डर इस बात का है कि कई सारे सत्ताधारी दल के प्रवक्ता और उनकी तरफ से ऐसे स्पॉन्सर्ड जो प्रवक्ता हैं, वो इन्हें देशद्रोही घोषित करने में लगेंगे, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। देशभक्त जो कार्यकर्ता हैं, देशभक्त जो लोग हैं, सोनम वांगचुक के साथ हैं। ये अन्याय की पराकाष्ठा है। एक व्यक्ति जो इस देश के उत्तर का पहाड़ का गांधी है, उसके साथ आप ऐसा दुर्व्यवहार कर रहे हैं, मुझे लगता है कि लोकतंत्र के लिए ये काला धब्बा है। नमस्कार भाई, आप कैसे हैं? आज 2.0 कर दो जैसे जीएसटी आम आदमी 2.0 फिर जनता Excuse me.